नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हम बात करेंगे रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में। तो जैसे हमें पता है कि डायबिटीज मैनेजमेंट सिर्फ दवाइयों के ऊपर निर्भर नहीं रहता है, लेकिन उसमें आपको डाइट भी कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज भी करनी है, स्ट्रेस से फ्री जीवन भी जीना है। तो एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, उसमें और क्या ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज करता है तो उसके बॉडी में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम होता है, उसका बॉडी अच्छे से इंसुलिन को उपयोग कर पाता है और उसकी वजह से उसका शुगर कम होता है। तो डायबिटीज वाले पेशेंट में जो बेसिक प्रॉब्लम है टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसको कम करने का काम एक्सरसाइज करता है। इसके अलावा एक्सरसाइज करने के बहुत सारे और भी फायदे हैं, जैसे कि शुगर कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है, मानसिक शांति मिलती है, नींद अच्छी आती है, खून का परिभ्रमण अच्छा होता है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं। तो रेगुलर एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज कौन से टाइम पे करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए। तो आइडियल टाइम होता है एक्सरसाइज करने का सुबह में भूखे पेट, अर्ली मॉर्निंग आप एक्सरसाइज करिए। शायद अगर आपको ज़रूरत है तो चाय ले सकते हैं, या तो कुछ ड्राई फ्रूट्स या तो छोटा सा फ्रूट जैसा कुछ ले सकते हैं एक्सरसाइज करने से पहले। उसके बाद में आप रेगुलर आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज करिए। अगर सुबह में पॉसिबल नहीं है तो शाम को खाने से पहले के टाइम में भी शाम को 5-6 बजे के आसपास आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर खाने के बाद एक्सरसाइज करनी है तो खाने के तुरंत बाद ना करें, लेकिन करीबन 1 से 1.5 घंटे बाद आप एक्सरसाइज करने जा सकते हैं। एक्सरसाइज कभी भी आप करते हैं तो कंटिन्यूस होना चाहिए, वो रुक रुक के नहीं होना चाहिए। WHO के गाइडलाइन के हिसाब से मिनिमम आधा घंटा हफ्ते में 5 दिन आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन इतनी एक्सरसाइज करने से आपका शुगर जो भी है वो मेंटेन रहता है, आपका वजन जो भी है वो मेंटेन रहता है। लेकिन अगर आपको शुगर को बहुत कम करना है या तो वजन आपको कम करना है तो आधा घंटा या 5 दिन वो सफिशिएंट नहीं है, उससे ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। तो मिनिमम 45 मिनट से 1 घंटा आपको एक्सरसाइज करनी है, और वो भी अगर पॉसिबल है तो हफ्ते में 6 से 7 दिन आपको एक्सरसाइज करनी है। कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए उसके बारे में अब बात करते हैं। 3 टाइप की एक्सरसाइज होती है। पहली है फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, दूसरा है एरोबिक एक्सरसाइज, तीसरा है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। तो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज मतलब कि आपके बॉडी के हर एक जॉइंट्स का फ्लेक्सिबिलिटी होना ज़रूरी है। आपका शरीर जो भी जगह पे मुड़े उसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जैसे आगे झुकने में या पीछे झुकने में या तो उठने बैठने में, कंधों के जॉइंट्स में, हाथों के जॉइंट्स में, वो सभी जॉइंट्स आपके फ्लेक्सिबल होने ज़रूरी हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी है, वो 5 से 10 मिनट आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको एरोबिक एक्सरसाइज करनी है। एरोबिक एक्सरसाइज मतलब जहाँ पर आपका बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, जैसे कि चलने जाना है या तो रनिंग करने जाना है, जॉगिंग करना है, स्विमिंग करना है, साइकिलिंग करना है। ये सभी एक्सरसाइज हम एरोबिक एक्सरसाइज बोलते हैं। इसमें आप अलग अलग फॉर्म्स भी जोड़ सकते हैं, जैसे डांस करना है या रस्सी कूदना है, स्किपिंग जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। उसके अलावा रेजिस्टेंस एक्सरसाइज भी हमें करनी है। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज मतलब जहाँ पर हमारा मसल का उपयोग हो पाए और मसल मास हमारा थोड़ा सा बढ़ जाए। अगर हमारा मसल मास अच्छा होता है तो वो भी हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में मदद करता है। तो ज़्यादातर पेशेंट में जब भी हम शुगर कंट्रोल करने की बात करते हैं तो वो एरोबिक एक्सरसाइज ही करते हैं, जैसे चलने जाना है या तो साइकिलिंग करना है या तो स्विमिंग करना है। लेकिन ये रेजिस्टेंस एक्सरसाइज को भूल जाते हैं। तो आइडियल जो होता है वो 45 मिनट से 50 मिनट आप एरोबिक एक्सरसाइज करिए और 10 से 15 मिनट आप लाइट वेट लेकर थोड़ा सा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी करिए, जहाँ से आपका मसल का मास थोड़ा बढ़ जाए और आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने में और फायदा मिल जाता है। तो ये 3 टाइप की एक्सरसाइज है जो हमें ध्यान रखनी है और हमें रेगुलर करनी है। तो एक्सरसाइज करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो एक्सरसाइज करने से पहले आपका शुगर लेवल नॉर्मल या नॉर्मल के आसपास होना ज़रूरी है। बहुत ही ज़्यादा शुगर आता है वो टाइम पे आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। काफ़ी लोगों में हमने देखा है कि डायबिटीज़ जैसे ही मालूम पड़ता है तब शुगर 250, 300, 400 जितना ज़्यादा होता है, या तो अगर बीच के कोई भी टाइम में अगर शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो
ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं या तो एक्सरसाइज नहीं करते तो उसकी शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन ये आइडियल टाइम नहीं होता है एक्सरसाइज करने का। आपको डॉक्टर से मिलकर पहले शुगर को थोड़ा कंट्रोल करना है। शुगर एक बार 200-250 के आसपास आ गया, उसके बाद ही आपको एक्सरसाइज शुरू करनी है। ज़्यादा शुगर है वहाँ पर एक्सरसाइज करने जाएंगे तो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा नुकसान मिल सकता है। अगर आपका शुगर बहुत ही कम है, वो टाइम पर भी आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। जब भी आप एक्सरसाइज करने जाते हैं उससे पहले आपका शुगर थोड़ा सा नॉर्मल होना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा कम है तो वो टाइम पे एक्सरसाइज ना करें वो अच्छा है, या तो फिर शुगर लेकर थोड़ा सा शुगर बढ़ाने के बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी वयस्क लोग हैं, जैसे 50-60 साल के ऊपर के लोग हैं और डायबिटीज़ पुराना हो चुका है, 10 साल 15 साल 20 साल पुराना हो चुका है, तो उसमें डायबिटीज़ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी हो सकती है, जैसे कि न्यूरोपैथी है, नेफ्रोपैथी है, रेटिनोपैथी है, मतलब कि पैरों की नसों में नुकसान है, किडनी में नुकसान है, आंखों में नुकसान है। ऐसे काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है और साथ में हार्ट की बीमारी भी हो सकती है जो हमें मालूम नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले डॉक्टर से मिलकर पूरी बॉडी की जांच करवानी चाहिए। अगर आंखों में नुकसान है तो आपको तेज गति से दौड़ना है या तो वजन उठाना है, ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। वैसे ही न्यूरोपैथी है तो आपको तेज गति से दौड़ने वाली एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, लेकिन साइकिलिंग आपके लिए अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है। तो आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज अच्छी है वो आप अपने डॉक्टर से मिलकर उनकी सलाह के हिसाब से आप एक्सरसाइज का शेड्यूल डिसाइड कर सकते हैं। कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप अपने डॉक्टर से मिलिए और उनसे जांच करवाइए, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज शुरू कीजिए। दूसरा, जो भी एक्सरसाइज आप सिलेक्ट करते हैं कि मुझे ये एक्सरसाइज करनी है, वो एक्सरसाइज आपको पसंद आनी चाहिए। ऐसी एक्सरसाइज हो जो आप लंबे टाइम के लिए उसको कंटिन्यू कर पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें चलना पसंद नहीं है, हमने चलना शुरू कर दिया, फिर महीना 2 महीना हुआ उसके बाद उसको बंद कर दिया, तो उसका फिर बहुत लंबा फायदा नहीं मिलेगा। तो एक्सरसाइज ऐसी ही पसंद करिए जो आप लंबे समय तक कर सकते हैं। तो रेगुलर एक्सरसाइज करने के बहुत सारे फायदे हैं और उससे एक तंदुरुस्त, लंबा और अच्छा जीवन जी सकते हैं। नमस्कार।